बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन के शामी कबाब, जो कि आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। रमज़ान की आमद है और सबसे इजी रेसिपी से, और इसको बना के सेव कीजिए, रेडी कीजिए और इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। चिकन है जी, दाल है यहाँ पे 1 पाव दाल ली मैंने, 1 kg चिकन है मेरे पास, और अदरक लहसुन लाल मिर्च हरी मिर्च और हल्दी है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, साबुत ज़ीरा है, साबुत धनिया है, काली मिर्च है और दारचीनी है, हरी मिर्च है। जितनी मिर्ची आपके पास हो ऐड कीजिए। सॉल्ट है इसमें, आप देख रहे हैं। इसको मैंने बहुत जल्दी से नहीं करी ताकि आप लोग इंग्रेडिएंट्स अच्छे से नोट कीजिए। यहाँ से हो जाएगा हमारा झटपट से बनाना। ये देखें जी, मैंने इसमें दाल जो है मैंने भिगो के रख दी थी। दाल को मैंने भिगोया है जी 30 मिनट, दाल को भिगो के रख दिया था, और आप देख रहे हैं कि इस तरह से दाल को ऐड कर दिया है, और साथ ही 1 by 1 जितने इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं उनको आप ऐड कीजिए। चिकन इसमें आप बोनलेस यूज़ ना कीजिए, क्योंकि हड्डी के साथ अगर आप चिकन को यूज़ करते हैं तो उसका ज़्यादा फ्लेवर होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने जो है ऐड किया, उसमें तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। पानी का मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ट्रिक्स आपने किस तरह से यूज़ करने हैं। ट्रिक्स ये हैं कि पानी इसमें बहुत कम आपने यूज़ करना है, इतना कि चिकन आपका जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आपका जो मटेरियल है वो कवर हो जाए। ये मैंने ऐड किया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और जितनी चीज़ें आपके पास है, जैसे मैंने इसमें ऐड किया ग्रीन चिली साबुत डालने का ये हो जाता है कि अगर आप देखते हैं कि हमारे पास जो है स्पाइसेस कुछ कम है तो आप इनको जो है मैश कर लीजिए। अगर आपको लगे कि स्पाइसेस कुछ ज़्यादा हो गए तो आप ग्रीन चिली एज इट इज़ निकाल सकते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि मैंने जो मेरे पास था सूखा धनिया था, ज़ीरा था, सिनेमन स्टिक्स थी, और इनको मैंने जो है भूनने के लिए साथ वाले चूल्हे पे रख दिया है, और वो भी साथ साथ डन हो रहा है। चूल्हा जो है वो आप देख रहे हैं तेज़ है। कुछ मैंने इसमें पानी ऐड किया इतना, और साथ ही हमारा जो ये वाला था हमारा मसाला, खड़ा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है, और आप इसको ग्राइंड कीजिए और साथ ही इसके ऐड कर दीजिए, और फिर मैं बंद कर दूंगी प्रेशर कुकर को। ये देख रहे हैं आपके मसाला हमारा डन हो गया है, और अब हम बंद कर देंगे प्रेशर को, और ये बहुत ही मज़े के बहुत झटपट इंशाल्लाह से हमारा शामी कबाब रेडी होने वाले हैं। शामी कबाब बनाइए, रमज़ान की अल्हम्दुलिल्लाह आमद है, और सबसे पहले इनको बना के फ्रीज़ कर दीजिए। कोई कढ़ाइयाँ तो बनाएगा नहीं, लेकिन जिसको भूख लगेगी अफ्तारी के बाद कबाब निकालें और साथ रायता सलाद लें, और मज़े से जिसने एक चपाती खानी है खा ले, ओके। और आप इबादत कीजिए। अब देखें जी, इस तरह से मैंने इसको कर दिया मैश गरम को, और साथ जो इसकी हड्डियाँ थी अलग कर दी। इस तरह से हो गया, और इसमें आप ऐड करें हरा धनिया, और अब बनाएंगे हम इसकी टिक्कियाँ। और ये आप हाथ से बना सकते हैं, अगर आपके पास जैसे गोल एक कोई सा भी किसी भी चीज़ का कोई गोल कैप है आप उसमें बना लीजिए। देखें जी, मेरी हो गई है डन टिक्कियाँ। तो जितने शामी कबाब आपको कबाब हमारे डन है वो बनाएं जितने आपको चाहिए। दूसरे आप 2 से 4 मिनट के लिए फ्रिज में इस तरह से फ्रीज़र में रखें, और उसके बाद आप जो है आप शॉपिंग बैग में डाल के इनको सेव कर दीजिए और इन्जॉय कीजिए। अंडा गिर गया था थोड़ा सा नीचे। ये देखें जी, हमारे हो रहे हैं कबाब रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और याद रखिए, जब भी आप कबाब बनाएं तो कोशिश करें कि उसको आप जैसे उसको आप चॉपर में मत करें, उसके मटेरियल को डन मत करें उस तरह से। आप जिस तरह हाथ से मिक्स करने में, कुंडी में मिक्स करने से, सिलवट्टे पे मिक्स करने में आपको मज़ा आएगा, उस तरह से आप जैसे किसी मशीन में करते हैं तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसके रेशे जो हैं वो अलग बन जाएंगे। ये देखिए जी, हमारे जो कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आप कबाब को एंजॉय कीजिए, दुआ में याद रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह छोटे छोटे जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ चलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह